हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 6 अक्टूबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 6 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि इसकी शुरुआत 5 अक्टूबर साल 1994 को यूनेस्को और आईएलओ के द्वारा की गई थी और पहली बार भी यह दिवस 5 अक्टूबर साल 1984 को भी मनाया गया। दरअसल 5 अक्टूबर साल 1966 को यूनेस्को और आईएलओ के द्वारा शिक्षकों की स्थिति पर सिफारिशों को अपनाया गया था। अब यह क्या था? तो दरअसल शिक्षकों के उचित वेतन, साथ ही कार्य शर्तें, इसके अलावा भर्ती, प्रशिक्षण और करियर विकास से जुड़ी सिफारिशें की गई थी। इस दिन को चिन्हित करते हुए यह दिवस मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है शिक्षकों को एक सहयोगात्मक पेशा के रूप में पुनः परिभाषित करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 अक्टूबर। अब थोड़े शब्दों में यूनेस्को को जानेंगे। तो दरअसल इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 16 नवंबर साल 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है और वर्तमान महानिदेशक हैं आंद्रे अजोले और भारत साल 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना था। और अब थोड़े शब्दों में आईएलओ को जानेंगे। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है आईएलओ और इसकी स्थापना अक्टूबर साल 1919 में की गई थी, जो कि वर्साई की संधि के द्वारा की गई थी और इसके सदस्य देश है 187। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और वर्तमान महानिदेशक है गिलबर्ट एफ होंगबो और साल 1969 में आईएलओ को नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में माई भारत नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दरअसल हाल ही में माई भारत नामक मोबाइल एप्लीकेशन मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे कि डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन माईटी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अब माई भारत यह है क्या? तो दरअसल इसकी शुरुआत 31 अक्टूबर साल 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को स्वयं सेवी अवसर, साथ ही इंटर्नशिप, मेंटरशिप, अनुभवात्मक सीखने तक पहुंच प्रदान करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनसुख मंडाविया। अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण कहां किया गया है? तो दरअसल हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण चाइना में किया गया है। इस पुल का नाम है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 625 मीटर। इसके अलावा लंबाई कितनी है? तो 2890 मीटर और इसके निर्माण की अवधि कितनी रही है? तो 3 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाइना। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बना है? तो दरअसल हाल ही में देश का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना है। अब कैसे? तो हाल ही में चंडीगढ़ में शाहपुर कॉलोनी में बनाए गए अवैध तरीके से आखिरी झुग्गी को ध्वस्त कर दिया गया है। दरअसल चंडीगढ़ में प्रशासन द्वारा पिछले 10 से 12 वर्षों से 18 झुग्गी कॉलोनियों को यहाँ पे ध्वस्त किया गया था, जो कि झुग्गी उन्मूलन और अवैध कॉलोनियों के हटाए जाने की योजना के तहत इसे ध्वस्त किया गया था। इसके बाद झुग्गी निवासियों के पुनर्वास के लिए चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स स्कीम 2006 के तहत योजनाएं काम कर रही थी और इसके तहत योग्य परिवारों को ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फ्लैट्स आवंटित किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़। अगला सवाल है, हाल ही में 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो
तो 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप दरअसल हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसका आयोजन 20 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक किया गया था। इसे हम लोग को पिछले वीक में पढ़ लेना चाहिए था, बट नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, आज पढ़ लेते हैं। तो दरअसल इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के गुंटूर में किया गया था। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश चेस एसोसिएशन और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा करवाया गया था और विजेता रहे हैं इसमें पी इनियन, जो कि तमिलनाडु के शतरंज खिलाड़ी हैं। उप विजेता रहे हैं IMH गौतम कृष्णा, जो कि ये भी भारतीय हैं। राष्ट्रीय चैंपियनशिप है तो भारतीय ही होंगे। तो अब AICF यानी कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, तो दरअसल इसकी स्थापना साल 1951 में की गई थी और इसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ियों की पहचान करना, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों के लिए इनका चयन करना, यानी कि बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में वन्य जीव सप्ताह के उपलक्ष्य में नमो वन की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो नमो वन यह है क्या? तो दरअसल यह एक वृक्षारोपण अभियान है जिसकी आधारशिला हाल ही में हरियाणा के मानेसर में रखी गई है और यह 500 एकड़ भूमि क्षेत्र में फैला हुआ वृक्षारोपण अभियान है, यानी कि 500 एकड़ भूमि क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा इस अभियान के तहत। इसका मुख्य उद्देश्य है अरावली क्षेत्र में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण करके जैव विविधता को बढ़ावा देना और साथ ही पर्यावरण को बेहतर बनाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानेसर। अगला सवाल है, हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025, तो दरअसल इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 11 से 15 अक्टूबर तक। और भारत में कहाँ? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और इसमें 22 एशियाई टीमें भाग लेंगी। हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं अचंत शरद कमल, जो कि पूर्व भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और हाल ही में इन्होंने अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप, तो दरअसल इसकी शुरुआत साल 1952 में की गई थी और यह इसमें टीम इवेंट, साथ ही सिंगल और डबल्स और मिश्रित डबल्स। अब टीम इवेंट तो इसमें महिलाओं और पुरुषों में दोनों वर्गों में टीम इवेंट के तौर पे मैच खेले जाते हैं। इसके अलावा सिंगल्स और डबल्स के मैच होते हैं। इसके अलावा मिश्रित डबल्स यानी कि मिश्रित युगल के तौर पे मैच खेले जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अचंत शरद कमल। अगला सवाल है, हाल ही में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ब्रजभूषण अग्रवाल को हाल ही में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। अब ICC यानी कि इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, तो दरअसल इसकी स्थापना साल 1925 में की गई थी और कोलकाता में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय उद्योग और व्यापार के हितों की रक्षा करना और साथ ही इन्हें बढ़ावा देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रजभूषण अग्रवाल। अगला सवाल है, पंडित छन्नू लाल किस क्षेत्र से संबंधित है जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है? तो पंडित छन्नू लाल, तो दरअसल ये शास्त्रीय गायक थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है और यह मुख्य रूप से बनारस घराने और किराना घराने के शास्त्रीय गीत के लिए जाने जाते हैं, जिनमें प्रमुख है ख्याल, ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी आदि। अब इन्हें कुछ सम्मान भी मिले थे, इसे देखते हैं। तो साल 1998 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा साल 2010 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा साल 2020 में पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कला संगीत क्षेत्र का राज्य स्तरीय सम्मान है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शास्त्रीय गायक। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रेजिलियंस, हीलिंग एंड होलनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
तो होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रेजिलियंस हीलिंग एंड वेलनेस नामक पुस्तक नेहा कृपाल और नंदिनी गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई है, जो कि 11 महिला नेताओं की कहानियां इसमें शामिल है इस पुस्तक में, जिन्होंने की गंभीर मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना किया है। इसमें इन महिलाओं में उद्यमी, कार्यकर्ता, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर और शिक्षक भी शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समाज की सोच को बदलना और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स। तो पहला है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, तो किरण देसाई द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला है लिविंग द विवेकानंद वे, तो अरण्या अवस्थी और निखिल यादव के द्वारा लिखी गई है। अगला है वुमेन लाइफ फ्रीडम, तो चौरा मकरमी के द्वारा लिखी गई है। अगला है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, तो अल्पना किलावाला द्वारा लिखी गई है। अगला है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, तो राशिद किदवई द्वारा लिखी गई है। अगला है मदर मैरी कम्स टू मी, तो अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई है। अगला है द क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, तो शिखर धवन द्वारा लिखी गई है। अगला है एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, तो प्रियंवदा जयकुमार के द्वारा लिखी गई है। अगला है पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स, तो हिमांशु रॉय द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और अगला है द चोल टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, तो अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल संडे था और संडे को हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। तो आज हम लोग सैटरडे को पढ़े गए क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो सैटरडे का पहला सवाल था, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, 128वें। अगला सवाल था, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पहली बार बीएफआई कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, चेन्नई। अगला सवाल था, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, वीरेंद्र वत्स। अगला सवाल था, बुथुकम्मा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, तेलंगाना। अगला सवाल था, पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, श्रीलंका। अगला सवाल था, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, कर्नाटका। अगला सवाल था, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, प्रवीण कुमार। अगला सवाल था, हाल ही में 11वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, दुबई। अगला सवाल था, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, एंड्रयू पार्सन्स। और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में लॉन्च आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, जॉर्जिया मेलोनी।